30শে সেপ্টেম্বর 2025। আমরা সাত সকালে এসে হাজির হয়েছি ওয়াক্রো তথা লোহিত জেলার একটি বিখ্যাত হোমস্টের দোরগোড়ায়। আসুন ঢুকে পড়ি হোমস্টের গেট পেরিয়ে। ঢুকেই আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে সবুজের সমারোহে। মনে হবে এই হোমস্টেকে পাহারা দিচ্ছে দূরের ওই পাহাড়টা। ভালো কথা, নেপথ্যে যে শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু শিয়ালের হুক্কা হুয়া নয়। এটা হলো ভারতের অন্যতম বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি হুলক গিবনের ডাক, যাকে একসময় অরুণাচলে স্টেট অ্যানিমেল ঘোষণা করা হয়েছিল। হোমস্টের ভিতরেই একদিকে বিস্তীর্ণ চা বাগান, অন্যদিকে সবজির ক্ষেত। এই সব কিছু করেছেন একজন মহিলা, যিনি এই হোমস্টের মালিক। তার নামেই হোমস্টের নাম রাখা হয়েছে নিনাশি হোমস্টে। আমরা কিন্তু এখানে থাকতে আসিনি, আমরা এসেছি অরুণাচলের মিশমি জনজাতি এবং তাদের সংস্কৃতি নিয়ে কিছু কথা শুনতে। দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন বাদিকের লম্বা বাড়িটা একটা মিশমি ট্র্যাডিশনাল হাউস। ঘরের ভিতরে অপেক্ষা করছেন নিনাশি এবং তার কন্যা আনুষি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে। नमस्ते, मेरा नाम निनाशी मिनिंग है और मैं लोहित डिस्ट्रिक्ट वाक्रो सर्कल मवाई विलेज का हूँ। और मेरा घर जो पूरा प्योर ट्रेडिशनल है। और मेरा घर का ये एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। और मेरा ये जो पीछे में मिथुन का ये सब है, माथा लोग है, वो मैंने बहुत साल पुराना है, 2 साल 3 साल ऐसे पुराना है। और उसका बाद में हम लोग का ये जो पूजा रूम हम लोग बोलते हैं और गेस्ट रूम भी है। उसके बाद में यहाँ से हम लोग 2-3 चौका ऐसे ही है, बहुत लंबा घर है। हम लोग फैमिली जॉइंट फैमिली रहता है। और मैंने अपना होम स्टे को 2017 में स्टार्ट किया था। तो 18 में जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट से वो रजिस्टर हुआ है। हम मतलब मैंने मेरा दोस्त ने एक सजेशन दिया है कि आपका इतना लंबा घर है तो आप होम स्टे में बदल सकते हैं बोल के। तो इसके बाद में हमने स्टार्ट किया है। ऐसे बाहर से भी बहुत लोग हम लोग का जो मिसमी घर को देखने के लिए आता है, बाहर से फॉरेनर से, इंडिया से, तो पूरा स्टेट से आ चुका है। और मेरा छोटा सा फार्म टी गार्डन पे है। ऐसे करके अपना जो ट्रेडिशनल जितना हम लोग बाहर वालों को दिखा सकता है हम लोग दिखाता है। डांस हो गया, फोक सॉन्ग, और खाना वाना भी हम लोग का जो लोकल जो मांगता है उसको हम लोग देता है। नमस्ते, मेरा नाम अनुषी मिनिंग है। ये मेरी मम्मी निनाशी मिनिंग। मम्मी ने स्टार्ट किया था 2017 को ऐसे एक्सपेरिमेंट होम स्टे का, क्योंकि हम लोग सब बच्चे लाइक आवर सिबलिंग्स हम लोग सब लोग हॉस्टल में थे। तो फिर अभी पूरा रूम खाली था, तो मम्मी ने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि होम स्टे को मतलब टूरिज़्म का तब समय पोटेंशियल था। और फिर तब ये चल रहा था कि जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स का बहुत लॉस हो गया था, लाइक और वाक्रो ऑरेंज का बहुत लॉस हो गया था। तो हम लोग भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स थे ऑरेंज ऑर्चार्ड का, तो हमारा भी बहुत लॉस हो गया। तो मम्मी ने सोचा कि कुछ अलग अपॉर्चुनिटी को कैच करते। तो ऐसे करके मम्मी ने स्टार्ट किया। तो एक्सपेरिमेंटली इनिशियली बहुत कम से लाइक गेस्ट बहुत कम आते थे, अभी थोड़ा इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे जैसे मम्मी को मैंने 2022 में ज्वाइन किया था। ये कॉलेज ख़त्म करके मैंने सोचा कि मम्मी को थोड़ा आके थोड़ा, मम्मी तो मतलब अनएजुकेटेड है, तो फिर कुछ इनपुट दे सकती हूँ मैं ऐसे करके। तो फिर वही यहाँ पे अभी मुझे 3 साल हो गया। एंड यहाँ होम स्टे में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे
हमारा ये ट्रेडिशनल घर है। ये फर्स्ट एंट्रेंस जो होते हैं, एंट्रेंस में जो फर्स्ट रूम होता है हमारा मिशमी हाउस का, मिशमी हाउस लंबा लॉन्ग हाउस ज्वेलर्स बोलते हैं हम लोगों को। तो जो मिशमी का फर्स्ट हाउस होता है उसको मधंग बोलते हैं हम लोग। वो नॉर्मली एज ए गेस्ट रूम बोलते हैं फर्स्ट रूम को। एंड ओकेजनली हमारा जो सेरेमोनियल रिचुअल्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जैसे शामन से आके यहाँ पे चैंटिंग ये सब करते हैं और गेस्ट लोग यहाँ रहते हैं। उसके बाद जो रूम्स होते हैं वो हाउस होल्ड्स के लिए होते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस होल्ड पहले थोड़ा पॉलीगैमी ये प्रैक्टिसेस होते थे पहले। तो फर्स्ट हाउस फर्स्ट फैमिली के लिए होगा, फिर सेकंड हाउस होगा दूसरा। तो ये जैसे चूल्हा होते हैं तो चूल्हा वाइज आपका रूम सेपरेट होते हैं। तो यही आपका रूम है और फिर यहाँ चूल्हा हो गया और ये बेडरूम हो गया। तो बेडरूम और फिर इतना ही था हमारा, किचन और चूल्हा ही बस था। तो अभी धीरे धीरे करके हमने जैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग हमेशा फायरवुड्स हम लोग बर्न नहीं कर सकते, खाना हम लोग चौका में चूल्हा में नहीं बना सकते। तो ये सबको देखते हुए हमने दूसरा ये किचन एक्सटेंड करना पड़ा हम लोगों को। और फिर यहाँ पे थोड़ा गर्मी रहते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हम लोग बाहर शिफ्ट हो गए। क्योंकि अभी जैसे हम लोग का घर बना है वो थोड़ा नीचे थोड़ा हमने छोटा बनाया है ये हाइट पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हवा चलता है, परशुराम कुंड में बहुत हवा चलता है। तो दैट्स वाई हम लोग थोड़ा सा नीचे करके हमने ये हाउस को बिल्ड किया है। तो इसके वजह से हीट भी बहुत आता है, तो इसलिए हम लोग विंटर को अभी यहाँ शिफ्ट होते हैं और फिर समर को हम लोग बाहर किचन यूज़ करते हैं। जब ऑरेंजेस थे तो कोई जो ऑरेंज ऑर्चार्ड्स के ओनर्स थे उनको बहुत मतलब अच्छा खासा वो इनकम जनरेट हो जाते थे, लाइक 8 to 9 lakhs का इनकम जनरेट हो जाता था। और इवन वाक्रो ऑरेंज को जीआई टैग भी मिला था। तो यहाँ पे जब ऑरेंज मर गया तो उसके बाद फार्मर्स को बहुत मुश्किल हुआ, लाइक माय मदर, मम्मी को भी बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि इतना अच्छा खासा इनकम चला गया। तो मम्मी ने लाइक डिपार्टमेंट ऑफ ये एग्रीकल्चर उन लोग ने ये ऑल्टरनेटिव दिया कि टी गार्डन कर सकते करके। तो यहाँ पे होम स्टे का जो प्रीमाइसेस है उसमें ही आपका 4 हेक्टर ये टी गार्डन का प्लांटेशन है। और फिर उसके बगल में हमारे पास ये ड्रैगन फ्रूट हम अभी लास्ट ईयर ही लगाया हमने। और फिर आपके पीछे यहाँ पे पाइनएप्पल गार्डन्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे बहुत सारा प्लांट्स है पाइनएप्पल का। और फिर हमारा अपना वेजिटेबल गार्डन है। केमिकल्स हम लोग यूज़ नहीं करते, जैसे राउंड अप ये सब यूज़ करते हैं, ये वीडिसाइड्स ये सब। तो हम लोग सबको यहाँ पे जितने भी गाँव वाले हैं उनको भी हम लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक ग्रो करो। और फिर ये सब को मतलब केमिकल्स को लॉन्ग टर्म में आपका जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत हार्म करेगा। तो हम लोग खाते भी है वो खाना में केमिकल्स यूज़ नहीं करना चाहिए, हम लोग ये मानते हैं। यहाँ पे जब जब ऑरेंज पेड़ सब मर गए ना, तो फिर यहाँ पे दूसरा अपॉर्चुनिटी होम स्टे था। तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट होम स्टे इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो अभी तक हमने मतलब बरकरार रखा ये चीज़ को। तो बहुत सारा अभी देख रहे कि थोड़ा इनकम जनरेट हो रहा है, तो फिर बहुत सारा होम स्टेज मतलब एज एन इंस्पिरेशन हम लोग को देखते हैं और फिर मतलब वो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो होम स्टे है ना, तो मम्मी के नाम पे एक मीनाक्षी होम स्टे हो गया। आप क्या दूसरा अनुशी होम स्टे भी देखना चाहती है? अनुशी होम स्टे तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है एज ए फैमिली रन इसको मतलब थोड़ा चलाना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये सेटअप बहुत अच्छा है। मम्मी ने बहुत मेहनत की है ये बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि पहले हमारा घर कुछ नहीं था, मतलब बस ये लंबा हाउस और फिर एक रूम था। तो और फिर ये जितना भी ग्रीनरीज देख रहे हैं सब मम्मी ने किया है। तो मम्मी का बहुत मेहनत है यहाँ You are पे। a very proud daughter. हाँ, यस। ये जो मिशमी अभी आपका 3 सब ट्राइब्स है यहाँ पे। अरुणाचल में 26 मेजर ट्राइब्स और फिर मोर देन 100 सब ट्राइब्स है। तो हमारा जो मिशमी कम्युनिटी है उसमें 3 सब ट्राइब्स है।
तो एक कमान मिशमी हो गया और तावरा मिशमी, और तीसरा जो रोइंग में रहते अनिनी दिबांग वैली में रहते वो आपका इदू मिशमी हो गया। तो जो ये कमान मिशमी है, जो हम लोग कमान मिशमी है, कमान मिशमी का जो माइग्रेशन हुआ है वो बर्मा साइड से हुआ है ऐसे बोलते हैं। और जो बाकी तावरा मिशमी और इदू मिशमी है वो उन लोगों का तिब्बत से हुआ है। तो लेकिन हम लोग हमारा जो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ है वो सिंगफो ट्राइब से है, थोड़ा बहुत भाषा का कुछ कुछ चीज़, लेकिन हम बहुत पहले आ चुके हैं, मतलब माइग्रेशन हमारा पहले हुआ है और फिर जाके हम लोग तावरा मिशमी के साथ रह गए। तो मे बी दैट्स वाई हम लोगों का जो वे ऑफ क्लोथिंग और फिर रिचुअल्स एंड ऑल थोड़ा सिमिलर है। तो इदू मिशमी तो वहाँ दिबांग साइड में सबसे फर्स्ट दिबांग इदू मिशमी माइग्रेट होके आए, तो उसके बाद तावरा, उसके बाद फिर कमान थोड़ा लास्ट में आए। और मम्मी का जो रिचुअल ड्रेस है तो हाँ। आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मुझे इतना अच्छे से अच्छा, तो आप एक्सप्लेन, ये इसको क्या कहते हैं? ये इसको हाउ बोलता है इसको। अच्छा। ये इसको अच्छा। और ये तो हम लोग का दमिया मतलब चांदी है। ये चांदी का 4 क्वालिटी में हम लोग का बनता है। ये जो छोटा सबसे छोटा है इसको दमिया बोलता है। इससे छोटा थोड़ा सा बड़ा वाला को मुछिया बोलता है, वो भी है मेरा पास। उसका बाद में फिर एक है, उससे भी थोड़ा बड़ा वाला थुली पा बोलता है। और उसका बाद में वो क्या बोलता है, उसका क्या मुछिया का बाद में थुली उस पैफा बोलता है। पैफा वो बहुत बड़ा है उसका। ये शादी में आप वो शादी में अभी ये जो शुंगाप है ना, इसका नाम है शुंगाप। अच्छा। और भी कुछ कुछ है यहाँ में पहनने का, लेकिन बहुत भारी है इसलिए हमने नहीं पहना है। अनुषी नहीं पहनती है? नहीं पहनता है कभी कभी तो ओकेजनली पहनते हैं। इनका ड्रेस सिलाई दीजिए। है सब कुछ है। एक्चुअली हम लोग का ये ड्रेस तो ये जब Pass शादी down है। करके जाएगा ना, इसको हमको देना होगा। अच्छा। तो मेरा 3 बेटी है, तो अच्छा। तीनों के लिए हम बना के रखा है। बहुत एक तो अच्छा। फर्स्ट तो शादी हो गया, उसका तो नेम भी हो गया, अभी मिथुन भी ले बेटा मिथुन भी ले लिया। इसका बाद में तीनों को ऐसे ही देगा हम पूरा ड्रेस। हम लोग का चांदी चलता है। जो हमारा सेरेमोनियल रिचुअल होते हैं उसमें पहले ज़माने में जैसे इनविटेशन नहीं होता था, इनविटेशन कार्ड्स नहीं होते थे, तो फिर हम यहाँ पे ये जो थ्रेड है, थ्रेड में सेवरल नोट्स है यहाँ पे। तो वो ये क्या सिग्निफाई करते हैं कि अभी सपोज मुझे ये थ्रेड मिला है किसी घर से, तो यहाँ पे सपोज 15 नोट्स है, तो 15 डे में आपका ये पूजा सेरेमोनी होगा। तो ऐसे करके अभी हम लोगों को इनविटेशन दिया जाता था फॉर जो भी एनी काइंड ऑफ पूजा वो लोग परफॉर्म करने वाले, मतलब कंडक्ट करने वाले, तो हम लोग को वहाँ जाके इनविटेशन, हम लोग को अपना प्रेजेंस देना पड़ता था। एक्चुअली ये पूजा रूम बोलता है और गेस्ट रूम भी है। गेस्ट भी मैंने जेंट्स बैठ सकता है, लेडीज़ इस तरफ में नहीं बैठ सकता है। तो हम लोग का थोड़ा नेम है। तो उसका बाद में हम लोग फर्स्ट शादी करके आता है ना, जो लड़का लड़की को लेके आएगा तो ये रास्ता से लेके आएगा। उसका बाद में जो कदम जो राइट साइड वाला फर्स्ट कदम रखेगा। ऐसा नेम है। उसका बाद में फिर अपना रूम में ले जाएगा। अच्छा अच्छा। हम लोग तो नेचर वर्शिपर है, लाइक हम लोग नेचर को वो करते हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स है जो नेचर एलिमेंट्स है। जैसे ये आपका डेटी बोलते हैं हम लोग, फॉरेस्ट डेटी, ये सब जो हमारा रिवर का है वो डेटीज लोगों को हम लोग को प्लीज करना पड़ते हैं। अमिक मताए आपका सन एंड मून ही हो गया। वो सन एंड मून है। अच्छा अच्छा। हाँ सेम, लेकिन सेम सेम कॉन्सेप्ट ही है। है। उसका बाद में ज़्यादातर हम लोग ये जो नदी हो गया, जैसे पहाड़, ये सबको मानता है। और बड़ा बड़ा जो पेड़ पौधा वो लोग को भी
मानता है मैंने हाँ। ऐसे करके। मैंने बहुत ही अच्छा लगता है। अभी पहले तो थोड़ा डर सा लगता था कि बाहर से लोग आएगा, कैसे कैसे टाइप का आएगा ना, मैंने आदमी जो कैसे बदमाश को कुछ कुछ ऐसे मैंने ऐसे दिल में लगता था। अभी तो सब लोग को आने से मेरा अपना ही जैसे ना, कोई आया है तो मेरा अपना घर का जैसे लगता है। मैंने वो मेहमान जब आता है तो अच्छा ही लग गया। पहले तो वो हम लोग का मिसमी में तो दूसरा बाहर से फट से अंदर आने के लिए भी अलाउ नहीं है, नहीं करता है, तो थोड़ा मना भी करता है। कोविड का समय में तो बहुत मैंने हमको बहुत तकलीफ हुआ था, कोविड लेके आएगा, ये घर में नहीं जाना है ऐसे करके। लेकिन जैसे तैसे हम उसको भी हम संभाल लिया। उसका बाद में फिर कोविड का बाद में स्टार्ट किया है, कंटिन्यू किया है, तब से लेके अभी तक मैंने बहुत टूरिस्ट है और अच्छा लगता है हमको। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা রওনা দিই আসামের মাজুলির দিকে। যাওয়ার পথে আমরা দেখেছিলাম নামসাইয়ের বিখ্যাত গোল্ডেন প্যাগোডা। সেই গল্প পরের ছবিতে।